हाँ हाँ, न्यूक्लियस का साइज बढ़ेगा डाउन द ग्रुप, बट न्यूक्लियस का साइज जो है ना, देखो लक्षित क्या बोल रहा है, सब लोग सुनो। आवाज आ रहा है ना वैसे? देखो लक्षित बोल रहा है सर डाउन द ग्रुप जाते हैं तो न्यूक्लियस का साइज भी बढ़ता है क्या? तो न्यूक्लियस का साइज डेफिनेटली बढ़ता है, ठीक है, बट वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है वो। ठीक है, जैसे इसमें तो नया जो शेल है उसके बीच में गैप है ना, ये गैप है, समझते हो ना? देयर इज अ गैप, डेफिनेट गैप। ऐसा ना न्यूक्लियस में नहीं रहता ना, न्यूक्लियस में उसी जगह में भरने की कोशिश करते हैं। तो कुछ नया भी आता है तो उसी जगह में भर करके उसके साइज को एनलार्ज करते हैं। भरने के चलते जितना बढ़ गया उतना बढ़ गया। बट यहाँ पे तो डेफिनेटली नया शेल ऐड हो जा रहा है। जैसे ये 8 भरेगा, तो उसी में 8वें के बाद 9वां उसी में नहीं भरेंगे, नया शेल ही आ जाता है ऑल टुगेदर। ठीक है, इसलिए उसका साइज बढ़ रहा है। बट न्यूक्लियस का साइज, जैसे ये 10 गुना बढ़ गया होगा ना ये वाला साइज, तो न्यूक्लियस का साइज हो सकता है 1.2 टाइम्स बस बढ़ा होगा। समझ गया क्या लक्ष्य? अब देखो, तुम्हें यहाँ पे एक बात समझना है। एवरीथिंग विच आई एम राइटिंग हियर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन 10th क्लास। आई एम गोइंग वेरी स्लो सो दैट यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। नीचे जब गए पीरियड में, सॉरी, नीचे जब गए ग्रुप 1 में, कोई भी ग्रुप में जाओ, ग्रुप 1 का एग्जांपल देके बता रहा हूँ। नीचे जब गए तो दो चीजें हुई। साइज तो बढ़ा ही क्योंकि नए शेल आ गए। ठीक है, नए शेल आ गए, और न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ा। ठीक है, जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है ना, तो न्यूक्लियर चार्ज कोशिश करता है, न्यूक्लियर चार्ज ट्राइज दैट वो ओवरऑल साइज को छोटा बना दे, ओवरऑल जो एटम का साइज है उसको छोटा बना दे। ठीक है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो कोशिश करेगा ही, अपना अपना एफर्ट लगाएगा ही। इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज tries to pull electrons and decrease decrease atomic radius। कितने लोग समझे हैं इस बात को? नहीं नहीं, स्टेबल रहने के लिए ये तो बस अट्रैक्शन फोर्सेस से हो जा रहा है ना? ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स ना, अट्रैक्टिव फोर्स से खींचेगा तो लोग पास आना चाहेंगे। ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स है, सिंपल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के Q1 Q2/r²। वैसे फॉर्मूला तुम्हारे क्लास में नहीं। अट्रैक्टिव फोर्स के चलते जैसे जैसे खींच रहा है वैसे वैसे वो लोग छोटा होना चाह रहे हैं। बट अपोजिंग चीज भी हो रही है। क्या अपोजिंग चीज हो रही है? अपोजिंग चीज ये हो रही है कि ड्यू टू इंक्रीज इन, है ना, ड्यू टू इंक्रीज, मतलब ड्यू टू इंक्रीज, क्या बोलना चाहिए, ड्यू टू इंक्रीज इन न्यू शेल, नया शेल इंक्रीज हो गया ना, साइज ऑल्सो इंक्रीजेस, साइज ट्राइज टू इंक्रीज। दो अपोजिंग चीजें हो रही हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। शेल इंक्रीज करके वो बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और अट्रैक्टिव फोर्स के चलते वो रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। बट जीतता कौन है? जीतता कौन सी चीज है? एक कम करने की कोशिश कर रहा है, एक बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। बट ओवरऑल इफेक्ट इज ऑफ इंक्रीज इन साइज। ठीक है, आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू। ओवरऑल जो है, जो नया शेल ऐड हुआ है, वो वो मैटर ज्यादा कर जाता है इस बात से कि ये कितना खींच पा रहा है। सर ये खींच रहा है, वो बिल्कुल नहीं खींच पाया क्या? नहीं खींचा है, थोड़ा सा कम किया है, बट ओवरऑल नया शेल ही ऐड कर दिया ना तुमने। समझ रहे हो ना? तुम सोचो, तुम पकड़ करके अपने, समझो एक सर्कल में तुम्हारे दोस्त खड़े हैं, तुम सर्कल के अलग अलग लोगों को पकड़ करके अंदर खींचने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो तुम कुछ तो एफर्ट लगा ही लोगे। ठीक है, तुम इन लोगों को खींचने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, सर्कल के लोगों को, बट किसी ने बाहर में एक नया सर्कल बना दिया, तो
ओवरऑल साइज तो इंक्रीज हो जाएगा ना, तुम इसको भी खींच रहे हो अनडाउटेडली, उनको भी खींच ही रहे हो, उनको भी खींच रहे हो, ठीक है। बट नया शेल ही ऐड हो गया ना, तो क्या करें, साइज तो इंक्रीज हो ही जाएगा ओवरऑल। हैव यू गॉट दिस थिंग? ठीक है, अब सुनो, सब लोग समझ गए हो ना? एफर्ट बढ़ रहा है, बट जो ऑब्जर्वेशन है वो बता रहा हूँ मैं। तुम ऑब्जर्वेशन के बियॉन्ड नहीं जा सकते केमिस्ट्री में, ठीक है। सुनो अब ध्यान से। 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा तो क्या लिखना है, सुनो। 1 मार्क्स के लिए आएगा कि वाई डज साइज ऑफ एटम्स इंक्रीज एज वी मूव डाउन द ग्रुप। वाई डज द साइज ऑफ एटम इंक्रीज, मैं लिख लिख के दिखाता हूँ बिकॉज मुझे तुम गधों पे भरोसा नहीं है। वाई साइज ऑफ एटम्स इंक्रीज डाउन ग्रुप, डाउन, डाउनवर्ड्स, है ना। अगर 1 मार्क्स है तो क्या बोलेंगे? बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ न्यू शेल, ठीक है, बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ न्यू शेल। 2 मार्क्स का है तो क्या लिखेंगे? न्यू शेल्स आर इंक्रीज, वही सेम चीज ऊपर वाली बात, न्यू शेल्स आर इंक्रीज, ठीक है। और एक एग्जांपल बता देंगे, के में 2881 है, रूबिडियम में 2818 है। ये 2 मार्क्स का हो गया मेरे हिसाब से, ठीक है। 3 मार्क्स पूछ रहे हैं तो क्या करेंगे? ये बताएंगे, ये बातें बताएंगे, ये 2 लाइन जो थे, ठीक है, फिर ये भी एक्सप्लेन करेंगे। ऑल्दो ऑल्दो न्यूक्लियर फोर्स ऑल्सो इंक्रीज, बट द इफेक्ट ऑफ, केमिस्ट्री में यही होता है यार, कोई किसी चीज का इफेक्ट ज्यादा डोमिनेट करता है। बट द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन शेल इज मोर, इंक्रीज इन शेल नंबर इज डोमिनेट्स। समझ रहे हो ना? ये मेरे हिसाब से 3 मार्क्स का है। इज एवरीवन एब्सोल्युटली क्लियर कि क्या लिखना है एग्जाम में, है ना? 1 मार्क्स है तो बस इतना लिख दो, समझ जाएगा वो। अब 3 मार्क्स का कभी जिंदगी में पूछेगा नहीं, कभी नहीं पूछेगा। इस हिंदी क्वेश्चन को 3 मार्क्स का थोड़ी पूछ लेगा। बट जितना बड़ा एक्सप्लेनेशन, जितना बड़ा मार्क्स, उतने डीपली हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। कभी नहीं पूछेगा 3 मार्क्स। चलो हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज की। ठीक है, ले ली होगी स्क्रीनशॉट, मैं मान रहा हूँ। अब इस पे आते हैं, मूविंग अलोंग पीरियड। ये भी सीबीएसई का हिस्सा है, सब सीबीएसई इधर। मूविंग अलोंग पीरियड, देखो इधर जा रहे हैं हम लोग अब। इसमें न्यू शेल ऐड हो रहा था क्या? इसमें न्यू शेल ऐड हो रहा था क्या? पीरियड के अलोंग मूव कर रहे थे तो? नहीं, कोई n इक्वल टू 1 था, तो कोई n इक्वल टू 2 था। इसमें नए नहीं ऐड हो रहे हैं। तो n इक्वल टू 3 था, जब n इक्वल टू 3 में मूव कर रहे हो तो आउटर मोस्ट क्या है? सब का आउटर मोस्ट 3 ही है, तभी तो उसका नाम n इक्वल टू 3 है। सब का आउटर मोस्ट थर्ड शेल है। बट सोचो n इक्वल टू 3 में कौन लोग थे, एक बार तुम्हें याद कराऊं मैं। ये थे सी एन, ये n इक्वल टू 2 होते थे। n इक्वल टू 2 वालों को देख लेते हैं, चलो। सी एन ओ एफ
एन। ठीक है। ये नियॉन है ना, जानते हो। तो इनके कॉन्फ़िगरेशन में लिख करके दिखाता हूँ और समझो इस बात को। कार्बन में कितना होता है? कार्बन में होता है 6, तो 2 + 4, 2 5, 2, क्योंकि देखो दो शेल तो रहेंगे ना, n = 2 मतलब दो शेल, एक शेल में 2, एक शेल में 4, 2 6, 2 7, 2 8। ठीक है। तो ये बताओ मेरे को, यहाँ पे जो लिख रहा हूँ ये सीबीएसई के हिसाब से, ठीक है। एज वी मूव टुवर्ड्स राइट, मूव करना मतलब राइटवर्ड मूव करना, अगर पीरियड में बोल रहा है। ग्रुप में बोल रहा है मूव करना मतलब डाउनवर्ड मूव करना। एज वी मूव टुवर्ड्स राइट इन अ पीरियड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स increase but in the same cell, but in the same cell, i.e. no new shell is added। ठीक है। अब ये हुआ है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इंक्रीज हो रहा है ना, तो देयर फोर टोटल न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, ये बताओ। न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है? इंक्रीज ही हो रहा है आपको। ठीक है, टोटल न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। अब यहाँ पे कैसा सा सीन हो रहा है? यहाँ पे ऐसा सीन हो रहा है कि मान लो जैसे कि कार्बन को देखो, कार्बन में 4 लोग थे और बाहर में भी 4 लोग थे। सबसे आउटर मोस्ट को बस बना रहा हूँ ना मैं, देखना। वैलेंस शेल को ही बस बना रहा हूँ मैं। अंदर में भी था कोई, बट ये वैलेंस शेल, 4 लोग थे। कार्बन के बाद नाइट्रोजन को देखो, न्यूक्लियस, n = 1, n = 2। ऑन यार, कुछ भी मिटाओ, कुछ भी मिट जाता है। जस्ट मिनट, हाँ। 6 लोग हैं यहाँ पे। नए शेल में गए हैं क्या ये लोग? तुम्हें ऐसा लगने लगेगा साइज बढ़ा दिए सर करके। साइज नहीं बढ़ा है यार, साइज उतना ही बड़ा है। आई होप यू आर गेटिंग द आइडिया व्हाट आई एम अबाउट टू से, बट इट इज टेकिंग फॉरएवर फॉर मी टू ड्रॉ इट। ठीक है, तो क्या हो रहा है, इसको पहले 4 ही लोग खींच रहे थे इस वाले शेल को। ठीक है, अब कितने लोग खींच रहे हैं? 6 लोग खींच रहे हैं। ठीक है ना। तो भाई इट इज वेरी एविडेंट, therefore total nuclear charge increases। ठीक है। therefore total atomic radius decreases, total atomic size decreases due to increased attraction, due to increased attraction, due to increased nuclear charge। यही लिखना है अपन को यहाँ पे जो लिखा है मैंने। ठीक है ना, दिस इज द मास्टर लाइन विच वी हैव टू यूटिलाइज।
किसी को डाउट है क्या? मैं एक बार तुम्हें पिक्चोरियली बताने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि ऐसे करके देखो कि इतना बड़ा है कोई, इतना बड़ा भी नहीं, ज़्यादा बड़ा हो गया, इतना बड़ा है, ठीक है ना? फिर उस, ये भी बहुत बड़ा हो गया है, ये है, फिर उससे बड़ा ये है, फिर उससे बड़ा ये है, फिर उससे बड़ा ये है, ठीक है? नीचे जाते जाते रहे हैं तो बढ़ रहा है वो, और राइट साइड जाते जा रहे हैं तो थोड़ा छोटा हो रहा है। ठीक है, छोटा होते जा रहा है वो, दिख नहीं रहा है भले तुमको, बट ये बात समझो, ये बात समझो, इसके अलोंग तो डिक्रीज होता है, ठीक है, बट नॉट वेरी हाईली डिक्रीज। समझ रहे हो क्या? कम हो रहा है, डेफिनेटली कम हो रहा है, ठीक है? जैसे इसका वैल्यू अगर तुम 100 मानो, तो इधर कम हो रहा है, 96, 94 सेंटीमीटर मानो, सेंटीमीटर, एंगस्ट्रॉम मानो, एंगस्ट्रॉम, जो मानना है मानो, बट उतना भी ज्यादा कम नहीं हो रहा है, ठीक है क्या? बट इधर बहुत ज्यादा ज्यादा बढ़ते रहता है, ठीक है? इज इट वेरी क्लियर टू यू? क्यों ऐसा हो रहा है तुम समझ रहे हो ना? यहाँ पे तो नया शेल ही ऐड कर दे रहे हो ना, नए शेल की दूरी बहुत ज्यादा दूर रहती है, और यहाँ पे है तो उसी शेल में ना। भाई खींच ज्यादा रहे, मैं मान रहा हूँ, इसके चलते कम हो रहे हैं, बट है तो उसी शेल में ना। सभी लोग बोलेंगे n इक्वल टू 2 में ही है हम लोग करके, तो लगभग दूरी तो उतनी ही रहेगी। ये पार्ट हमारे सिलेबस में नहीं है जो मैंने यहाँ पे बताया है ना? काफी लॉजिकल है ये बात, ठीक है? तो ओलंपियाड में काम आता है, ठीक है? अब ये देखो, हाँ, कुछ बुक्स में ऐसा लिख देगा कि ऑलमोस्ट रिमेन सेम, तो उसको भी सही मानेंगे हम, ऑलमोस्ट क्योंकि वर्ड इस्तेमाल किया है, साइज ऑलमोस्ट रिमेन सेम कर दी, क्योंकि है तो आखिर में वो लोग n इक्वल टू 2 में ही, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इट इज डिक्रीजिंग, ठीक है? किसी को डाउट है तो पूछो। सर नहीं समझ में आया क्यों डिक्रीज हुआ इन पीरियड? इसलिए क्योंकि हम लोग जब एक ही पीरियड के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं, जब हम लोग एक ही पीरियड के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं हरदीप, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, टोटल न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, ये तो डाउन द ग्रुप भी हो रहा था, ठीक है? टोटल न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, टोटल न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के चलते जो इंक्रीज्ड अट्रैक्शन है, हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल्सो इंक्रीज हो रहा है मानिए, लेकिन वो लोग नए शेल में नहीं जा रहे हैं। नए शेल में जाते तो उनका इंक्रीज होने का इफेक्ट बहुत ज्यादा होता, क्योंकि नए शेल में ही पहुंच गया ऑल टुगेदर, दूर पे ही घर बना लिया उन्होंने, उनको भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, बट उतना इफेक्ट नहीं आ पा रहा है अट्रैक्ट करने के चलते, ठीक है? अच्छा, अगर तुम्हें ना, जब मैं पढ़ता था ना अपने समय पे, तो कभी कभी मुझे ऐसा डाउट होता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि ये सर जो हैं या फिर जो मैडम जो हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि इनको थोड़ा कंफ्यूजन है आपस में, क्योंकि ये भी हो रहा है बोल रहे हैं, मतलब साइज इंक्रीज भी हो रहा है बिकॉज ऑफ द न्यू शेल, और अट्रैक्शन के चलते उसको कम करने की भी कोशिश कर रहे हैं, तो शायद सर कंफ्यूज है इसलिए ऐसा सब हो रहा है। ऐसा नहीं है, एग्जैक्टली केमिस्ट्री में ऐसा ही होता है, चीजें सभी होते रहती हैं, बट कौन सा इफेक्ट ज्यादा डोमिनेट कर रहा है वही देखना होता है हम लोग को, ठीक है? तो डू नॉट डाउट मी, आई एम टीचिंग यू परफेक्टली ओवर हियर, ठीक है? Everything is happening, but the named result is this, that there will be decrease along the period, because the effect of increased nuclear charge is more.
समझ गया क्या हरदीप? नहीं समझा तो कुछ और बताऊंगा। ये जो n इक्वल टू टू था ना, आखिर में जा तो उसी में रहे ना दोनों में, n इक्वल टू टू में ही जा रहे हैं, बट यहाँ पे अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है बिकॉज ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज हो गया है। ये अगर n इक्वल टू थ्री में ऐड हो जाता कहीं, तो साइज बहुत बड़ा हो गया था उधर उसका। तो मैं और कंफ्यूज करूँ थोड़ा? देखो, और कंफ्यूज करता हूँ। अगर किसी को दिक्कत हो तो भूल जाना जो मैं भी बोल रहा हूँ, बट दिस इज ट्रू। यहाँ पे बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? चार इलेक्ट्रॉन हैं। यहाँ पे बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? छह इलेक्ट्रॉन हैं। तो बाहर में अगर छह इलेक्ट्रॉन हैं एक ही घर में, तो क्या वो लोग रिपेल करेंगे आपस में ज़्यादा पहले से? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन के बारे में बात कर रहा हूँ। क्या पहले से ज़्यादा रिपल्शन रहेगा? है ना, ज़्यादा रहेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है ना, ये भी साइज को इंक्रीज करने की कोशिश करता है। समझ रहे हो? ये भी साइज को भाई दूर दूर रहना चाहेंगे ना अगर रिपल्शन हो रहा है तो, ताकि भाई, क्योंकि रिपल्शन एक खतरनाक चीज है, रिपल्शन से चीजें टूट जाती हैं। ठीक है, तो ये कोशिश करता है। और न्यूक्लियर साइज क्या कोशिश करता है, न्यूक्लियर फोर्स क्या कोशिश करता है? न्यूक्लियर फोर्स साइज को डिक्रीज करने की कोशिश करता है। कौन जीतता है? ऑब्जर्वेशन कौन क्या है? ए जीतता है कि बी इफेक्ट ज्यादा होता है? व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन इन केस ऑफ पीरियड? बी का जो इफेक्ट है वो ज्यादा है इफेक्ट ऑफ ए से। ठीक है, बी जीत जाता है, बी का इफेक्ट ज्यादा है। गुड मान लो। ठीक है, तो हो सभी चीजें रही है, बट ये चीज तो बिल्कुल हमें टेंथ क्लास में बोलना ही नहीं है। कहीं पढ़ लिए किसी और, कहीं पढ़ लिए किसी रिफ्रेशर में तो अच्छी बात है, बाकी वी डोंट हैव टू ब्रिंग दिस इनटू पिक्चर, वी जस्ट हैव टू से न्यूक्लियर न्यूक्लियर फोर्सेस इंक्रीज्ड। ठीक है, अब ओवर एक्सप्लेनेशन हो रहा है, आई नो दिस। अब तुम ये समझो, अगर ये समझ में आ रहा है तो बताओ। ड्यू टू इंक्रीज्ड फोर्स ऑफ ड्यू टू इंक्रीज्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस, इट इज डिफिकल्ट, या फिर ऐसा बोले, हाँ, इट इज ड्यू टू इंक्रीज्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सुने हो क्या? देखो, न्यूक्लियर साइज बढ़ रहा है ना, तो अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकाल लेना ज्यादा सरल है क्या मेरे लिए अब? ये वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेना? नहीं, बिकॉज और ज्यादा अट्रैक्शन हो गया पहले के मुकाबले। इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है, इलेक्ट्रॉन को डाल देना बहुत सरल है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को इसमें डालना बहुत सरल है बिकॉज अट्रैक्शन हैज इंक्रीज। ठीक है, ये है हमारे सिलेबस में, ये है टेंथ में। समझ गए हो तो बताओ। समझ गए क्या शिवम एंड वैभव साहू? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। ये है हमारे सिलेबस में, है ना? पीरियड के बारे में तुम कुछ बोलना चाहोगे? जब हम पीरियड के बारे में बात कर रहे थे, ये वाली बात, तो ड्यू टू इंक्रीज्ड साइज, इंक्रीज्ड साइज, इट बिकम्स, या फिर ऐसा बोले, ड्यू टू इंक्रीज साइज, आउटर मोस्ट, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जिनको क्या
और क्या नाम से जानते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नाम से। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इंक्रीज साइज, ड्यू टू इंक्रीज्ड साइज outermost electrons are not strongly are not strongly attracted by nucleus। दूर हो गए ना, तो उतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन रह नहीं गया न्यूक्लियस से, देयरफॉर इट इज इजी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, i.e. इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिक्रीजेस, नेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई, मतलब ले पाना मुश्किल है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस को क्या बोलते हैं? और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीजेस। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीजेस मतलब मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। मेटेलिक कैरेक्टर मेनली क्या चीज होता है? टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। ये हमारे लिए केमिस्ट्री में मेटेलिक कैरेक्टर को दर्शाता है। डाउन द ग्रुप ज्यादा अच्छा मेटल कौन है केमिस्ट्री के टर्म्स में? जो ज्यादा जल्दी पॉजिटिव चार्ज बन जाए, जो ज्यादा जल्दी पॉजिटिव चार्ज बन जाए। कौन ज्यादा जल्दी पॉजिटिव चार्ज बनेगा? कौन ज्यादा जल्दी पॉजिटिव चार्ज बनेगा? जो आराम से एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। कौन इलेक्ट्रॉन को जल्दी लूज कर देगा? जिसके लिए वो इलेक्ट्रॉन बहुत दूर हो, दूर है, दूर वाला बहुत जल्दी चले जाएगा। ठीक है, ये समझ गए तो बताओ। दिस इज इन सीबीएसई। हाँ, डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। ली ना करे रब से फरियाद। विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल? विच इज मोस्ट मेटेलिक? क्या आंसर दोगे? सीजियम। ठीक है, सीजियम इज मोस्ट मेटेलिक। अच्छा, एन ए एम जी, इन दोनों में कौन मेटेलिक ज्यादा हुआ? विच इज मोर मेटेलिक इन दोनों में? एन ए। समझ रहे हो? एन ए और एम जी में एन ए हुआ इन दोनों में। ठीक है, और इस इसमें तो इंक्रीज हो रहा है नीचे में। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब राइट साइड जा रहे थे, ठीक है ना, राइट साइड जा रहे थे तो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी इंक्रीज हो रही थी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होना मतलब मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होना। नहीं समझ में आया तो बताओ मेरे को। राइट साइड जा रहे थे तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही थी, इलेक्ट्रॉन ले पाना इंक्रीज हो रहा था। मतलब एमजी के लिए इलेक्ट्रॉन दे पाना मुश्किल है। हरदीप गलत आंसर दे रहा है, एक बार समझ गया तो बता। इसीलिए नॉन मेटल राइट साइड में है ना, पूरे पीरियोडिक टेबल में। नॉन मेटल कौन कौन? ये लोग पूरे, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये लोग राइट साइड में है क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है। वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, वो मेटेलिक कैरेक्टर नहीं है। मेटल्स लोग वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट कर दें, पॉजिटिव चार्ज बन जाए खुद। Na+ हर बार दिख जाता है, Na+, Na+, Na+। समझ गया क्या हरदीप? देखो, हरदीप का एक डाउट है, ठीक है, सुनना ढंग से। हरदीप बोल रहा है, सर
Na ज़्यादा मेटेलिक इसलिए है क्योंकि उसको एक ही इलेक्ट्रॉन देना है, और Mg इसलिए कम मेटेलिक है क्योंकि उसको दो इलेक्ट्रॉन देना है। ये गलत लॉजिक है। Na वाले को एक इलेक्ट्रॉन देने के लिए जितना एफर्ट लगाना पड़ेगा, उससे ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा Mg को भी एक ही इलेक्ट्रॉन देने के लिए। एक ही एक इलेक्ट्रॉन की भी बात करें तभी भी Na आसानी से दे देगा Mg से। क्यों? क्योंकि Mg का साइज छोटा है Na से। तो Mg का साइज छोटा है तो न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब है, तो वहां से निकाल पाना मुश्किल है। ठीक है हार्दिक, तो तेरा आर्गुमेंट गलत था, अब आई होप तू सीख गया है। सब लोग क्लियर हैं क्या इन सब बातों से? बस यही है हमारे सिलेबस में, इससे हमारा पूरा केमिस्ट्री खत्म होता है। तुम उसके एनसीईआरटी को बनाना, ठीक है, और सेंड करना। एनसीईआरटी एंड एक्सरसाइज को कंप्लीटली बना करके सेंड करना एक बार। है ना, बहुत सारे लोग ऐसा ये सब बनाते हैं, इन सबको देख लेना। ये ऐसे करके बनाया होता है, ऐसे, ऐसे। ठीक है, कब तक ट्राई करो यार, कल तक अगर तुम्हारा एग्जाम वगैरह नहीं चले तो। इधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, साइज डिक्रीज, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज, नॉन मेटेलिक कलेक्टर इंक्रीज। इधर नीचे में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर नीचे जा रहे हैं तो डिक्रीज, मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी इंक्रीज, मतलब मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज, साइज जो है वो इंक्रीज, न्यूक्लियर फोर्स ऑन वैलेंस डिक्रीज। ठीक है, ऐसा कुछ बना करके लोग याद रखते हैं उसको करना। ठीक है, ट्राई करो कि कल शाम तक ना सेंड कर दो। चैप्टर के एंड एक्सरसाइज खुद से रीड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब देख सकते हो सॉल्यूशंस वगैरह। ओके, केमिस्ट्री इन द वर्ल्ड इज ओवर।